हाय गाइस। सो अभी तक हमको इतना पता है कि इंटरनेट क्या होता है, एटलीस्ट एट अ बेसिक लेवल, राइट। और हमें ये भी पता है कि व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अब हम लोग धीरे धीरे समझने का ट्राई करेंगे कि इंटरनेट एग्जैक्टली काम कैसे करता है, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और इसको समझने के प्रोसेस में द फर्स्ट थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इज अ वेरी वेरी फेमस टर्म जो आपने पक्का सुना होगा, सर्वर। आई गेस कभी ना कभी आपकी लाइफ में वर्ड आया है, और मोस्ट लाइकली इस तरीके से कि सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं चल रहा, या सर्वर पे होगा, इस तरह के टर्म्स आपने सुने होंगे। बट सरप्राइजिंगली जब भी मैं क्लासरूम में पूछता हूँ कि कम ऑन टेल मी व्हाट इज अ सर्वर, और बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि सर्वर क्या होता है। ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग व्हाट एग्जैक्टली इज अ सर्वर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेट। ओके, सो एक काम करता हूँ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। सो लेट्स से मैं एक रूम के बाहर खड़ा हूँ और आप उस रूम में आ रहे हो, और मैं आपको बोल रहा हूँ रुक जाओ यार, आराम से जाना, अंदर सर्वर रखा हुआ है। तो एक बार सोचो आपके दिमाग में क्या मेंटल पिक्चर बन रहा है, क्या है सर्वर? इज इट समथिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या खूब सारे वायर्स हैं? किस तरह का पिक्चर बन रहा है? अगर वो पिक्चर एक कंप्यूटर का है तो आप सही हो, क्योंकि लेट मी टेल यू, इफ एनीवन आस्क्स यू कि क्या होता है सर्वर, तो आपका आंसर सिंपली होना चाहिए कि नथिंग, इट्स नथिंग बट अ कंप्यूटर। सर्वर इज नथिंग बट अ कंप्यूटर, राइट। इनफैक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सर्वर खुद में कोई अलग चीज होती है, तो नहीं, वो कंप्यूटर ही होता है। इट्स जस्ट अ कंप्यूटर जिसने कंप्लीटली डिफरेंट रोल अज्यूम कर लिया, ठीक है। और मतलब अगर एक एग्जांपल दूं मैं, तो अगर सारे कंप्यूटर्स को आप ह्यूमन बीइंग इमेजिन करो, तो सर्वर वुड बी द बैटमैन, द डार्क नाइट, राइट, जिसने ग्रेटर रोल, ग्रेटर पर्पस अज्यूम कर लिया और उसको काम कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। सो होता क्या है, सर्वर का काम क्या है इंटरनेट पे? सर्वर का काम बहुत सिंपल है। सर्वर इज द सेंट्रल गाय जिसके पास कुछ रिसोर्स है जो बाकी लोगों को चाहिए, जिनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। और वो क्लाइंट्स क्या करते हैं, यूआरएल हिट करते हैं उस सर्वर का, लाइक www.facebook.com, और आप उस सर्वर से कनेक्ट करते हो और उस फाइल को या उस रिसोर्स को उठा करके अपने कंप्यूटर पे लाते हो थ्रू इंटरनेट। एंड दैट इज व्हाई सर्वर्स आर सो इंपॉर्टेंट। अगर सर्वर डाउन हो जाएगा वो वेबसाइट नहीं चलेगी, सर्वर डाउन हो जाएगा वो सर्विस नहीं चलेगी, ठीक है। सो नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एनी कंप्यूटर कैन बी कॉल्ड एज अ सर्वर, मतलब एनी कंप्यूटर कैन बी अ सर्वर, तो क्या आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर भी सर्वर बन सकता है? द शॉर्ट आंसर इज यस, आराम से। इनफैक्ट जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आप अपनी मशीन को सर्वर में कन्वर्ट करते हो। रिमेंबर लोकल होस्ट, राइट? नॉट ओनली योर मशीन, योर लैपटॉप, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट योर स्मार्टफोन इनटू अ सर्वर इफ यू वांट। नॉट ओनली दैट, आप रास्पबेरी पाई और अर्डिनो को भी सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने किया है, राइट। और आप वहां से फाइल सर्व कर सकते हो ओवर इंटरनेट। बट क्या ये रिकमेंडेड है? क्या आपको अपनी मशीन को सर्वर में कन्वर्ट करना चाहिए? अगर करोगे तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होता, जनरली क्यों नहीं करते लोग? सो द आंसर इज बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सर्वर को करनी पड़ती हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर के बस में नहीं। द फर्स्ट थिंग इज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ अदर कंप्यूटर्स कॉन्करेंटली। मतलब एक सर्वर को एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट आता है और उसको सबको हैंडल करना पड़ता है, और अगर आपके पास उतने पोर्ट्स ही नहीं है तो आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे, और आपको क्यों करना पड़ेगा, एज इन लाइन में लगाना पड़ेगा। और जो लोग लाइन में लगे हैं उनका ब्राउजर लोडिंग लोडिंग बोलता रहेगा, राइट। रिमेंबर IRCTC तत्काल के टाइम पे देयर सर्वर इज नॉट पावरफुल इनफ टू हैंडल सो मेनी रिक्वेस्ट एट अ सिंगल टाइम, इसीलिए बहुत देर तक आपका रिक्वेस्ट लोड होता रहता है, ठीक है। सो दैट्स वन प्रॉब्लम विद योर लैपटॉप, कि आपके पास इनफ पोर्ट्स नहीं है कि आप कंकरेंट कनेक्शंस क्रिएट कर पाओ बाकी कंप्यूटर्स के साथ, ओके। द सेकंड प्रॉब्लम इज कि आपका जो प्रोसेसिंग पावर है दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपका प्रोसेसर, आपका रैम आपको इतना कंप्यूटिंग पावर नहीं दे रहा कि आप इतना सारा पैरेलल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर पाओ। सो अगेन वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। द थर्ड रीजन इज कि आपको अपना सोच के देखो, सर्वर शुड ऑलवेज बी ऑन। आपका मशीन हमेशा ऑन रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मशीन बंद हो गया तो आपका वेबसाइट बंद हो गया, राइट। सो 24/7 चलने वाला आपका मशीन होना चाहिए, उस तरह से आपका कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, उस तरह की आपकी पावर सप्लाई होनी चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज द सॉफ्टवेयर। टू बी ऑनेस्ट, विंडोज जो है या फिर मैक ओएस है या फिर लिनक्स के जो बेसिक वर्जन है, जो यूजर बेस्ड वर्जन है, दीज आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर सच टास्क, और वहां पर थोड़ा सा हम लोग लैग कर जाते हैं। सो इतना सारा लिमिटेशंस की वजह से आप अपने कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट नहीं करते हो, कर सकते हो, नहीं करते हो, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल सर्वर्स का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा आपका लैपटॉप। लेट मी टेल यू कि एक सर्वर में क्या क्या होता है एग्जैक्टली, ओके। सो अगर आप एक एक्चुअल सर्वर का बात करो तो सबसे पहला चीज जो वहां पे डिफरेंट होता है वो है एक प्रोसेसर। सो वहां पे यू डोंट यूज इंटेल का कोर i3, i5 और i7 प्रोसेसर्स। इंस्टेड यू ट्राई टू यूज थोड़ा हायर वर्जन्स, लाइक अगर आपने इंटेल Xeon का नाम सुना होगा, तो दे आर लाइक सर्वर ग्रेड सीपीयूज। उनका काम है कि वो बहुत सारे रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर पाए, बिकॉज वहां पर कुछ टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, जैसे कि दे कैन हैंडल मल्टी प्रोसेसिंग।
सो आप एक इंटेल Xeon प्रोसेसर का जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर आप और मल्टीपल Xeons को लगा सकते हैं, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये फीचर आपको आपके नॉर्मल इंटेल कोर i7 i5 में नहीं मिलता है, ठीक है। सो मल्टी प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से आप पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट कर पाते हो जस्ट लाइक अ सुपर कंप्यूटर, ओके, जिसकी वजह से सर्वर्स आर वेरी फास्ट। The second thing is EER RAMs. So EER RAMs are like self-correcting RAMs, जहाँ पे कभी भी अगर मेमोरी एरर होता है तो वो खुद में ठीक कर लेता है। And obviously these RAMs are costly. Plus they are like huge in size. Like उनका मेमोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है and it's costly obviously. तो ये RAMs आपको normally आपके प्रोसेसर्स में नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो they are not compatible. So काम नहीं करते साथ में, ठीक है। The third thing is bigger cache memory. सो अगर आपको बहुत फास्ट रिट्रीवल चाहिए कुछ चीजों का तो आपके प्रोसेसर में जनरली 6 to 10 MB का कैश मेमोरी होता है, उतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा कैश मेमोरी चाहिए जो आपको एक सर्वर में मिलता है, ठीक है। द फोर्थ थिंग इज यू नीड बैकअप हार्ड ड्राइव्स। अगर आप फेसबुक लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप ये नहीं करोगे कि आप अपना सारा डेटा एक सिंगल हार्ड ड्राइव पे डाल करके चिल मारोगे, राइट। अगर वो हार्ड ड्राइव चला गया, आपका बिजनेस चला गया, सो व्हाट यू डू इज यू हैव बैकअप हार्ड ड्राइव। सो अगर कोई हार्ड ड्राइव खराब हुआ, आप इंस्टेंटली उसको रिप्लेस करते हो विद अ डिफरेंट वन, और आपका पूरा नेटवर्क हमेशा इंटैक्ट रहता है, ओके। द फिफ्थ थिंग इज रिडंडेंट पावर सप्लाई। हमेशा आपके पास बैकअप पावर सप्लाई होना चाहिए। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि फेसबुक आपको बोल रहा है सॉरी यार पेज लोड नहीं हो सकता क्योंकि लाइट चली गई। आप ऐसा नहीं कर सकते। दीज आर multi-billion dollar businesses and they have to be running 24/7. They cannot be down. आप इमेजिन नहीं कर सकते गूगल एक दिन के लिए डाउन हो जाए, पूरी दुनिया को नुकसान हो जाएगा, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो यहाँ पर आप कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हो, जैसे कि विंडोज सर्वर बोल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मैक ओएस का भी एक सर्वर ग्रेड पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हो जो एकदम ऑप्टिमाइज्ड है इस तरह का टास्क करने के लिए और इस तरह का हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन कि सर्वर में क्या होता है। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज कि सर्वर के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। सो मेजरली सर्वर की 3 टाइप्स होते हैं, और ये जो टाइप्स हैं ये इस चीज पे बेस्ड आउट नहीं है कि हार्डवेयर अलग है या सॉफ्टवेयर अलग है। इट्स बेसिकली कि वो क्या अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सर्वर्स मेजरली। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर, ओके। दिस इज द सर्वर जहां पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स रहती हैं या फिर आपके एंड्रॉइड ऐप की फाइल्स रहती हैं। सो जब यूजर एक URL टाइप करता है तो आप इस सर्वर से कनेक्ट करते हो, इस कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, और उन फाइल्स को उठा करके ओवर द नेटवर्क अपने कंप्यूटर पे लाते हो और देखते हो, राइट। सो ये हुआ सबसे प्राइमरी। हर वेबसाइट का एक एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर होता ही है, ठीक है। द सेकंड वन इज डेटाबेस सर्वर। सो इफ यू आर मेकिंग अ डायनेमिक वेबसाइट और डायनेमिक ऐप जहां पे डेटाबेसेस का जरूरत है, आपको यूजर्स का रिकॉर्ड कहीं पे स्टोर करना है, you use you use a database server, ठीक है। यहां पर आपके स्पेसिफिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं, और इनका काम है कि जब भी वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर को डेटा का रिक्वायरमेंट है वो पलट करके डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करता है, ओके। और डेटाबेस सर्वर अपना क्वेरी वगैरह रन करके डिजायर्ड रिजल्ट एप्लीकेशन सर्वर को देता है, ओके। डेटाबेस सर्वर्स बहुत यूज होते हैं एपीआईज क्रिएट करने में, जब आपका एपीआई बैकएंड से डेटा को फेच कर रहा होता है। एंड द लास्ट वन इज ईमेल सर्वर। So if you are creating a email service like Gmail और Yahoo Mail और Rediff Mail, वहां पर आपको एक ईमेल सर्वर चाहिए होता है जो SMTP प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करके मेल्स का डिलीवरी हैंडल करता है, ओके। सो ये तीनों सर्वर्स एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं, और सिंगल सर्वर पे ये तीनों काम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो ये तीनों सर्विसेज या तीनों सर्वर्स अलग अलग होंगे, बेसिकली दे विल बी डिफरेंट मशीन्स। और अगर ये छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो दे कैन ऑल्सो हैव अ सेम सर्वर विच इज हैंडलिंग ऑल ऑफ दीज 3 tasks, okay. So I hope you got a basic idea of what is a server. Now we will discuss what is a client server model, okay. So thanks for watching.